इतना तमाशा क्यों है? हमने सीए में भी तमाशा देखा, हमने हिजाब में भी तमाशा देखा, हमने ट्रिपल तलाक में भी तमाशा देखा। क्यों? ऐसे पैनलिस्ट जो टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों को भड़काते हैं। किताब वहाँ ऐसी चलती है, जब तक इस धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं है। नौजवानों में क्या भर रहे हो आप? ये सब देख रहे हैं। आप भर रहे हो, हम नहीं जब तक काफिर है तब तक जो है कयामत की रात नहीं है। भी होगा, सीएनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीएनआरसी भी आएगा। सीएनआरसी भी आएगा। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का शुक्रवार एडिशन। इन दिनों देश में विरोध वाला शुरू हो गया है। पहले 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं का दमन बताया गया, फिर सीए के नाम पर कहा गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, फिर कहा गया चाहे जो हो जाए मुस्लिम बच्चियां स्कूल में हिजाब जरूर पहनेंगी। आखिर संविधान का नाम लेकर संविधान की खिलाफत का यह कैसा खेल चल रहा है? अब मदरसों के सर्वे का भी विरोध होने लग गया है, उसका भी वो दौर शुरू हो गया है। असाउद्दीन ओवैसी सर्वे की तुलना एनआरसी से कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि सरकार आदेश पारित कर दे कि आज के बाद आप मुसलमान नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता वरिष्ठ सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सर्वे की वजह से मुस्लिम समाज धर्म से दूर हो जाएगा और गुनाह करेगा। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने कहा है कि यहां तक कह दिया है कि सर्वे टीम का स्वागत आप जूते और चप्पलों से कीजिएगा। जबकि यूपी सरकार का पक्ष है कि सर्वे मदरसों को मुख्य धारा में लाने के मकसद से कराया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ कहा है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप भी हो। सरकार मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों मुस्लिम समाज को या फिर कुछ मौलानाओं को यह गलत लगता है और लोग भड़काने में लगे हुए हैं? हिजाब मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल को ड्रेस कोड बनाने का पूरा अधिकार है। अब जरा याद कीजिए हिजाब पर कैसे समाज को बरगलाया गया। सवाल यह है कि क्या परेशानी फैसलों से है या फिर फैसले लेने वालों से? क्या असली परेशानी भारतीय जनता पार्टी से है? क्या धर्म की आड़ में मुद्दे सियासी फायदे के लिए उठाए जाते हैं और लोगों को भड़काया जाता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। मदरसे होंगे मॉडर्न, मौलानाओं को टेंशन। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे का काम क्या शुरू हुआ? सियासत एक बार फिर गर्म हो गई। एजेंडा वही पुराना है, मुस्लिमों को डराओ, बहकाओ और बरगलाओ। मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन तो कई कदम आगे बढ़ गए। वो निज़ाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे। इन आरोपों और भड़काऊ बयानों के बाद ये भी समझना जरूरी है कि योगी सरकार आखिर गैर सरकारी मदरसों का सर्वे करवा क्यों रही है। दरअसल यूपी के 75 जिलों में सर्वे का काम चल रहा है। 5 अक्टूबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे में 12 सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। इनमें मदरसों की फंडिंग, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम जैसे सवाल शामिल हैं। मदरसों के बच्चों को तमाम डिग्रियां हैं इनके मौलवी इत्यादि की, इसे पढ़ाकर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता। कि सर्वे कराकर हम मुसलमानों बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसों में, गरीबों के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा देने का सरकार का मन है। इससे पहले असम में ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की थी जिन पर देश विरोधी काम करने में शामिल होने का शक था। वहां 3 मदरसों पर बुलडोजर चल चुका है। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है।
तो वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। अब उत्तराखंड सरकार ने भी सर्वे के लिए कमर कस ली है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी सर्वे की मांग की है। आप मदरसे के सर्वे की भी बात कर रहे हैं। यूपी की तर्ज पर, असम की तर्ज पर मदरसे का सर्वे होना चाहिए बिहार के अंदर। योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गरीब मुसलमान के बच्चों के हित के लिए सोचा कि वो मजहबी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान लें, इसीलिए वो सर्वे करा रहे हैं। पूरे बिहार के मदरसों का ये भी सर्वे कराएं। ट्रेंड कहता है कि 3 तलाक से लेकर हिजाब तक परेशानी फैसलों से नहीं बल्कि फैसला लेने वालों से है। यानी दिक्कत सरकार से है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब पर साफ कर दिया है कि स्कूलों को ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार है। तो क्या मुस्लिमों के नाम पर उन्हें भ्रमित करने का काम हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ जनता जनार्दन है, इस देश के युवा है जो अपने सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए जोरदार तालियां, आप लोगों का अभिनंदन। और मेरे साथ यहां पर 6 मेहमान हैं, उन सबका मैं एक एक करके अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ मौजूद है सुबुही खान, संयोजक राष्ट्र जागरण अभियान की, उनका अभिनंदन है, पेशी से वकील भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मुफ्ती वजाहत कासमी, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है, जोरदार ताली से स्वागत करिए। अश्विनी उपाध्याय है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कालिमुल हाफिज है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम स्कॉलर है, धर्मगुरु है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ जुनैद हैरिस है, पढ़ाते हैं कॉलेज में और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो एक एक करके आपका स्वागत है। 50-50 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा। आज का विषय आपको पता है, अपने विचार उसके ऊपर जरूर रखिए। मैं शुरुआत जुनैद हैरिस साहब से करता हूं। सीधा सवाल है, क्या फैसला लेने वालों से तकलीफ है, फैसलों से तकलीफ नहीं है, फैसला लेने वालों से तकलीफ है? तकलीफ 50 सेकंड। तकलीफ किसी से नहीं है, एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, मैं खुद कहता हूं कि मैं मदरसे का स्टूडेंट हूं, मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूं, आज इस काबिल हुआ हूं आपके सामने बात करने के मदरसे की वजह से। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर क्या चाहते हैं ये एक सवाल है, और मैं खुद कह रहा हूं कि वो उसकी अपनी ज़रूरत है। वो तो खुद चाहता है कि देश हित में वो क्या कुछ कर सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है मुसलमानों की हालत को। मदरसे तो उसी ओर अग्रसर हैं और तालीम को बढ़ावा देने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं तो वेलकम, वो आए और करे। क्या सहयोग करना चाहती है? तो करने के लिए किसी का सहयोग पता तो लगना पड़ेगा कि हाँ, उनके पास क्या है और क्या नहीं है, वही तो सर्वे में हो रहा है। इसकी कोई मुखालफत ठीक है, आपके नहीं। 50 सेकंड अगर में ये मकसद हो, लेकिन ये भी जरूर आपको मकसद क्या लगता है, 10 सेकंड में बता दीजिए जरा। मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ये क्लियर कर दे कि वो क्या क्या मदद कर सकती है। ठीक है, बता वो मदद क्या कर सकती है, ये ना पूछे आपके पास क्या है क्या नहीं है। मैं आपका मुफ्ती वजाहत कासमी आपका रुख करता हूं। सरकार का मकसद संदेह के घेरे में है। देखिए 50 सेकंड। हाँ, देखिए सरकार का मकसद तो घेरे में नहीं है, लेकिन मदरसे भी घेरे में नहीं है। और मदरसों की स्थिति, चूंकि मैं भी मदरसों से पढ़ के आया हूँ, मदरसों की स्थिति 90% ये है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन जो 10% घेरे में है, जो अफ्रीका से लेके कतर, दुबई और अमेरिका तक माल इकट्ठा करके इस 90% का भी हिस्सा खा जा रहे हैं, और वही सिस्टम के खिलाफ। देखो, मेरी हजारों मौलवियों से बात हो रही है, कोई सर्वे के खिलाफ नहीं, हम स्वागत करते हैं सर्वे का। और साजिद रशीदी वाला स्वागत नहीं, साजिद रशीदी साहब वाला स्वागत नहीं, फूलमाला वाला स्वागत। लेकिन वो 10% लोग अब क्या करेंगे, इनको लड़ाएंगे। मुस्लिम संगठन घेरे में है, जमीयत उलमा घेरे में है, मुस्लिम पर्सनल्ला घेरे में है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। और रही बीच में आप हिजाब की बात भी कर रहे थे, हमने स्कूल बनाए नहीं है। सिर्फ हम अपनी बच्ची 17,000 स्टूडेंट ने, 17,000 बच्चियों ने कॉलेज छोड़े हैं, स्कूल छोड़े हैं। कितना बड़ा नुकसान है। 50